आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दो। सुनना, अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है। धर्म वो है जिसे शास्त्र आज्ञा करता है करो, और जिसे शास्त्र आज्ञा कहता ना करो उसे अधर्म कहते हैं। ऐसे ही हमारे प्रत्येक शरीर के संबंधियों से धर्म है। भाई है तो हम बहन है, हमारा क्या धर्म है? माँ है तो हम पुत्री है, हमारा क्या धर्म है? पुत्र है तो हम माँ है, हमारा क्या धर्म है? समाज है तो हमारा इसके प्रति क्या धर्म है? तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि हमें पता तो चले कि शास्त्र क्या आज्ञा करता है। अगर शास्त्र स्वाध्याय हम करेंगे और संतों का संग करेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, तो हमको पता चल जाएगा क्या धर्म है और क्या अधर्म है। प्रायः लोगों को पता होता है, प्रायः, पर अंदर की बात जो ना मानने के कारण वो गलत आचरण कर देते हैं। नहीं तो जहां हम अधर्म करना चाहेंगे तो हमारे अंदर की एक आवाज आएगी, आप देखना अंदर से यार ये गलत है, पर बहुत धीमी आवाज होती है, उसे अंतर्मुख से सुन सकते हैं। अगर उसे मान लो तो पाप होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग उनकी अंदर की बात ना मानकर मन की बात मान लेते हैं, और मन के अनुसार जब करते हैं तो पाप बन जाता है। तो जो शास्त्र और संत आज्ञा करें वो धर्म, और जो शास्त्र और संत निषेध करें वो अधर्म। हमारे ऊपर कोई ईंटा फेंक रहा है तो हम बच भी तो सकते हैं ना, और अगर सीधे लगोगे तो चोट तुम्हें भी लगेगी। तो वो प्रारब्ध प्रेरित है। अब वो वहां गाली देने की बात है तो हमें मौन के द्वारा बचा लेना चाहिए। उसे मारने की बात, पीटने की बात है तो हमें विवेक के द्वारा बचा लेना चाहिए। तो उसका प्रारब्ध आकर भस्म हो गया, आपका नया कर्म नहीं बना, दोनों बच गए। तो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण दोनों फंस जाते हैं। उसका प्रारब्ध भोग हुआ, आपका नया कर्म बना चले गए। मान लो आप हिंसा कर दिए तो उसका तो प्रारब्ध था, लेकिन अब आपको आजीवन केस होगा कि नहीं? आजीवन पूरा जेल काटना पड़ेगा कि नहीं? तो आपका नया कर्म बना जिसने आपको दंड दिया, और पुराना प्रारब्ध उसका था जिसने उसका भोग कर दिया। तो आप बच सकते हो कि नहीं? आप अपने क्रोध का समन कर सकते हो, आप हिंसा ना करो तो उसका प्रारब्ध भी क्षय हो गया और आपका नया कर्म बच गया। हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो, दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन में। ये तेरा, ये मेरा, इस तरह का जो भेद है तेरा मेरा का, ये माया के द्वारा रचित है, अज्ञान के द्वारा रचित है। तो जब हम नाम मंत्र जपते हैं, भगवान के चरणों में ममता होती है, गुरु कृपा से शुद्ध ज्ञान हो जाता है, तो देह भाव ही खत्म हो जाता है। देह भाव खत्म होते मैं खत्म हुआ, और देह से संबंध जितना विषय वो सब खत्म हुआ, तो मेरा खत्म हो गया। तो ये दोनों कार्य गुरु कृपा पर आधारित है। गुरु कृपा ही केवलम, इसीलिए कहा गया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दोनों बातें, जो मैं और मोर है, इससे जो मुक्त होना चाहता है, इसे अहमता ममता कहते हैं। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना, आपने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती, ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। बड़े हो तुम? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि पुत्र माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, विद्यार्थी टीचर की अवहेलना कर रहे हैं, शिष्य गुरु की अवहेलना कर रहे हैं। तो लाभ क्या मिलेगा? सब भ्रष्ट आचरण हो जाएंगे। बिना भय के विद्यार्थी जीवन में खेल कूद, खाना पीना, उद्दंडता, ये सब प्रिय लगती है। उसमें बैठकर पढ़ना और याद करना और ये सब थोड़ी अच्छा लगता है। नई अवस्था होती। और आजकल जो है, मतलब यहाँ तक की रिपोर्ट कर देते हैं टीचर के प्रति। वैसे बोल देते हैं कि बाहर मिलो, हम देख लेंगे आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर मिलो तो चुप रहो भैया, क्योंकि जब ये है तो फिर हम क्या उपदेश कर सकते हैं? मान लो हमारा अपनापन आपसे है, आप हमारे शिष्य हो, आप हमारे मतलब शिक्षा ग्रहण करने आए हो, उसी डांट से पढ़ाई होती है। नवीन अवस्था में डांट से ही पढ़ाई होती है।
प्यार से पढ़ाई नहीं होती है। संसार के प्रति जो प्रीति होती है वो अशुद्ध मानी जाती है, उसमें काम, राग, स्वार्थ, आसक्ति होती है। लेकिन इष्ट और गुरु के प्रति जो हमारी भावना होती है, जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो अपने गुरुदेव की पूजा करने का मन कि काश हमको भी उनकी चरण सेवा मिलती, हम भोजन बनाते वो पाते, हम उनकी जूठन पाते, हम उनके कपड़े धो देते, हम उनकी सेवा, कभी हमको ऐसा सौभाग्य हो कि अपने गुरुदेव की ऐसी तो ये चाह करना विशुद्ध प्रीति की बात है, ये स्वार्थ की बात नहीं है। स्वार्थ की बात सांसारिकता में होती है, परमार्थ में स्वार्थ की बात नहीं होती। तो इष्ट और गुरु परमार्थ है, तो उसमें जो हम भावना करते हैं वो परमार्थ में ही होती है। तो अगर हम इष्ट गुरु से कुछ मांगते भी हैं प्रसाद स्वरूप, तो वो स्वार्थ नहीं होगा, वो परमार्थ ही हो जाएगा। इंजन बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन डिब्बा में तो समय नहीं लगता ना, और बैठते लोग डिब्बे में ही अधिक हैं, और डिब्बे में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर वो 100 को पहुंचा देता है स्टेशन तक। तो ऐसे हम लोग आचार्य शरणागत हैं, आचार्य कृपा हुई और सरस वृंदावन वास मिल गया। हमारी आचार्य भी राधा है, हमारी गुरु भी राधा है, हमारी इष्ट भी राधा है, हमारा मंत्र भी राधा है, हमारा सर्वस्व राधा है। राधई वेष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। देखो एक तुम्हें बात बताएं, ये संसार नाशवान, परिवर्तनशील, धोखेबाज। आप इस शरीर से बहुत प्यार करते हैं, धोखा दे जाएगा एक दिन, नहीं दे जाएगा? तो संसार धोखेबाज भी है, ये तैयार रहे। संसार का परिवर्तनशील स्वभाव है, संसार का धोखेबाज स्वभाव है, संसार नाशवान है। ये जो अपने दिमाग में रखोगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, यार है ही ऐसा। तो संसार में हार जाना, थक जाना, निराश हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना, ये है। आज किसी की उन्नति हो रही, कल अवनति होगी। आज सुखी है, कल दुखी होगा। आज विपत्ति है तो कल संपत्ति आ जाए। ये खेल है संसार का।